हेलो बच्चा लोग, आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं? पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो बर्थ से प्रेजेंट हो किसी पर्सन के अंदर, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, मिस्त्री बन रहे हैं, या जो भी बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं, तो वो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स से नहीं लेकर आए हैं, तो उस चीज़ को हम एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और सेकंड जो हमारा टाइप है वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब इन दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हम क्या समझते हैं, या हमें इन दोनों से क्या लेना देना है, वो हम ब्रीफली पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब जैसे कि आपके पास आपका खुद का दिमाग है, वेदर इट इज़ छोटा और बड़ा, है ना, सबके पास है। मीन्स छोटा और बड़ा मीन्स साइज में नहीं, चलता कम है ना। कुछ लोगों का चलता ही नहीं है, वो बात अलग है, ठीक। तो क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स से हमारा लेना देना है मेमोरी से, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनेट इम्यूनिटी हमारी जो थी नॉन स्पेसिफिक थी, है ना, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी है वो है पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो मेमोरी पे बेस्ड है। कैसे मेमोरी पे बेस्ड है? सोचो कि आपकी किसी से लड़ाई हुई, और सीक्वेंस याद रखना प्लीज़, हाँ। आपकी किसी से लड़ाई हुई और वो आपको पीट के चला गया ढंग से। कैसे पीट के चला गया? बिल्कुल मस्त तरीके से एकदम धो दिया उसने। पहले आपके लेफ्ट गाल पे चाटा मारा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, सीक्वेंस याद रखना। लेफ्ट गाल पे चाटा मारा, फिर उसने राइट गाल पे चाटा मारा, फिर आपकी दोनों आंखों पे घूसा मारा, नीली नीली एकदम कर दी मस्त सी, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपको पता चल गया, सीक्वेंस पता चल गया ना आपको, ठीक। आपको सीक्वेंस क्या पता चला? लेफ्ट राइट और फिर दोनों आंखें, है ना। तो अब वो इंसान जब दूसरी बार आपको मारने आएगा, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम पहले लेफ्ट गाल तो बचा सकते हो, फिर राइट बचा लेना, फिर दोनों आंखें बचा लेना। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे ही ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। कैसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है? कि जब कोई एंटीजन, ठीक है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, जैसे कि उस इंसान ने पहली बार हमें मारा ना, तो इसी तरीके से जब कोई एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, तो बॉडी जो है रिस्पॉन्स शो करती है। अब वो रिस्पॉन्स क्या होगा? वो रिस्पॉन्स फीवर हो सकता है, ठीक है, मीन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक। ये सब लो इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। मतलब जब वो पहली बार आपको मार कर गया था, तब आप पता नहीं कर पाए थे ना कि इसका सीक्वेंस क्या होने वाला है ना। वो लेफ्ट पे मारा, फिर राइट पे मारा, फिर दोनों आंखों पे मारा, है ना। अब वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा, ठीक है, सेम पैथोजन जब हमारी बॉडी में नेक्स्ट टाइम एंटर होगा, तो हमारी बॉडी को सीक्वेंस पता है, ठीक है। तब वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी। क्या शो करेगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स को हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसको हम कहते हैं एनामनेस्टिक
रिस्पॉन्स। ठीक। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कुछ एंटिक वर्ड्स, ओके, जो बुक के कोने कोने में छुपे हुए हों उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स को दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, वो है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। ओके, अब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो बहुत ज़्यादा ही एग्जैगरेटेड होगा, हाई रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि अब हमें पता है उसका सीक्वेंस क्या होने वाला है, तो हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। समझ आई? ये वाली बात जो है हमारी सारी की सारी डिपेंड करती है मेमोरी पे। ठीक है, अब जैसे हर इंसान का दिमाग होता है ना, ऐसे ही हमारे ब्लड का खुद का दिमाग भी है। ठीक, बात थोड़ी अजीब है, हजम नहीं हो रही होगी, कोई नहीं, चूरन खाओ, हजम हो जाएगी। ठीक है, क्या कहना चाहती हूँ मैं, ब्लड का खुद का दिमाग है, मीन्स ब्लड की खुद की मेमोरी है। ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स शो कर रही है, और रिस्पॉन्स के तौर पे वो ब्लड क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स के तौर पे ब्लड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन जो है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। समझ आया? हमारी जो बॉडी है वो मेमोरी के तौर पे एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है, जो कि प्रोटीनेशियस हैं नेचर में। ठीक है, अब ये सारे रिस्पॉन्स जो हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो दिया था फर्स्ट टाइम जिसने आके मारा था तब रिस्पॉन्स जो था थोड़ा बहुत, ठीक है, और सेकेंडरी मतलब एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स जो था, वो दोनों के दोनों रिस्पॉन्स मीडिएट होते हैं कुछ लिम्फोसाइट से, जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। WBC याद है, पुरानी वीडियो में हमने बात की थी WBC की। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनका हमारी लाइफ में। तो WBC में लिम्फोसाइट होते हैं। अब वो लिम्फोसाइट क्या क्या हैं, दो हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब मैं इन दोनों का काम बताऊं, पुराना सब भूल जाओ। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, सोचो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हुआ है, अब भाई यहाँ पे नेताजी तो एक ही है ना। ठीक, नेताजी एक होते हैं, बाकी सारे चेले चपाटे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। तो यहाँ पर जो नेताजी हैं वो हैं बी लिम्फोसाइट। ओके, और ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये हैं चेले चपाटे। ठीक, इनको कहते हैं कि तुम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो और हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक, समझ आया? अब एंटीबॉडीज की हमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ठीक है, एंटीबॉडीज मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, PhD लेवल का काम, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। इतना बड़ा कौन लिखेगा, मैं तो नहीं लिखना चाहती। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल I एंड स्मॉल g। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं 5 टाइप्स के। ठीक है, अब इनको याद रखने की ट्रिक, भाई देख लो, जिसका दिल टूटा हो वो अच्छी तरीके से याद रख लेना, जिसका दिल ना टूटा हो वो दूसरी तरीके से याद रख लेना। मैं दोनों तरीके बता रही हूँ, ठीक है। 5 टाइम्स लिख दो। लिख दिया, आ जाओ। IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, ये वाला सीक्वेंस है जिन लोगों का दिल टूटा है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, गम दे। ठीक, और अगर जो लोग नेचुरल हैं, मतलब उन लोग को नेचुरल नहीं कह सकते अब,
वो लोग इस सीक्वेंस में याद रख लो, गेम्ड, ठीक है, गमदे या गेम्ड, ठीक, इस सीक्वेंस से आप एंटीबॉडीज याद रख सकते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। अगर मैं बात करूं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, ठीक है, अब हमारी जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी के अंदर आर्मी का काम करती है, ठीक है, मीन्स पुलिस वालों का काम कर रही है। पुलिस वालों के पास दो मेजर चीज़ें क्या होती हैं, देखा होगा, डंडा और बंदूक। अब डंडा जो है वो बड़ा होता है और बंदूक जो है वो छोटी होती है, ठीक है, समझ आया। अब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मेनली इसके। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है जिसकी दो हैवी चेन होती हैं, दो लाइट चेन होती हैं, ठीक है, मीन्स दो बड़ी चेन होती हैं, दो छोटी चेन होती हैं, समझ आई। अब बड़ी चेन से मेरा लेना देना है डंडा और छोटी चेन से मेरा लेना देना है बंदूक, ठीक है, बनाते हैं। ये हो गई हमारी पहली बड़ी चेन, ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी बड़ी चेन, दो हैवी चेन हो गई, ठीक है, और ये हो गई हमारी पहली छोटी चेन, ये हो गई हमारी दूसरी छोटी चेन। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है, किससे कनेक्ट किया गया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, इनको भी तो जोड़ने का काम होना चाहिए, इनको जोड़ने का काम किया गया है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, समझ आया। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में पुलिस का काम करती है। तो इसके पास दो डंडे हैं और दो बंदूक हैं, बंदूक जो है वो लाइट चेन और जो डंडे हैं वो हैवी चेन, ठीक है, और दोनों के दोनों जो हैवी और लाइट चेन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, वो जुड़े हुए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये समझ आया। एंड करते हैं इसका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का। क्या होता है कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो होता है मेमोरी पे बेस्ड होता है, ठीक है, कि अगर फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा, लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, और जब सेकेंड टाइम वो एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, है ना। ये मुझे पहले भी पीट कर गया था, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, है ना, तब वो सेकेंडरी या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है, और रिस्पॉन्स शो करने के लिए वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती हैं, एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgA, IgM, IgD, IgE, समझ आया। और ये सारा का सारा हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बेस्ड होता है ब्लड से, है ना। मैंने बताया था ना, जैसे बॉडी का अपना ब्रेन होता है वैसे ही ब्लड का भी अपना ब्रेन होता है, मीन्स मेमोरी होती है। इस वजह से हम इस रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं, समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को पढ़ना है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।